इन iOS क्लास 10th एंड 12th जो स्टूडेंट्स अप्रैल में 2024 में एग्जाम दिए थे वो अगर फेल कर गए हैं या फिर जो अदर स्टेट बोर्ड से हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, जो फेल कर गए हैं वो इस साल पास करना चाहते हैं तो वो ऑन डिमांड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एनआईएस ने उसका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया है। आपका जो डेट रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का सेंटर कहाँ पे होगा और आपका फी कितना होगा और ये मार्कशीट आपको कब तक मिल जाएगा, ये सारी चीज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस। तो आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि उन सब बच्चों को भी हेल्प मिल जाए जो एनआईएस बोर्ड से या फिर अदर स्टेट बोर्ड से ऑल ओवर इंडिया एग्जाम दिए थे बट फेल कर गए थे और इसी साल अगर पास करना है तो वो कैसे अप्लाई करें। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पर आपका ऑन डिमांड का जो एग्जाम जून में होता था वो जून में ना होके जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। तो ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑन डिमांड एग्जामिनेशन ऑफ जून टू सितंबर 2024, जबकि ये हो अब ये एग्जाम होगा जुलाई टू सितंबर। तो इसका नोटिफिकेशन एनआईएस ने अपडेट कर दिया है। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एनआईएस लर्नर्स हु वांट टू रजिस्टर फॉर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओडी विल बी नोटिफाइड ऑन द एनआईएस वेबसाइट। यानी ये अपडेट कर दिया है ये। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले हम जान लें कि कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन को। तो वैसे बच्चे जो अदर स्टेट बोर्ड में फेल कर गए हैं, एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर या फिर चार पेपर में, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, टीओसी करा सकते हैं। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो भी टीओसी करा सकते हैं। उसके बाद एनआईएस बोर्ड से जो बच्चे एग्जाम दिए थे वो फेल कर गए थे तो अगर मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का वो टीओसी करा सकते हैं, एनआईएस बोर्ड वाले ओनली। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट का, अगर आपको देना है जो 75% क्राइटेरिया अचीव करना चाहते हैं तो वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दे सकते हैं ऑन डिमांड के थ्रू। उसके बाद से अगर आपको अपना सब्जेक्ट ऐड करवाना है, जैसे कि अगर कोई बच्चा साइंस से दिया था सीबीएसई या फिर एनआईएस फिर अदर स्टेट बोर्ड से, वो अगर साइंस में फेल कर गया और उसको साइंस टफ लग रहा है तो वो अपना सब्जेक्ट चेंज करवा सकता है। यानी अगर वो साइंस है पीसीएम है तो वो आर्ट्स ले सकता है, अगर साइंस है पीसीएम है तो वो कॉमर्स ले सकता है, लेकिन आप लोगों को चेंज का फी अलग से देना पड़ेगा। ओके। और फिफ्थ नंबर है जो बच्चे पीसीएम से पास आउट थे क्लास 12th सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड से या फिर एनआईएस से, वो यहाँ पे एडिशनल बायोलॉजी ले सकते हैं जो कि नीट के लिए वैलिड है। आप लोग आफ्टर पासिंग क्लास 12th यू कैन टेक एडिशनल बायोलॉजी फ्रॉम एनआईओएस, देन यू आर एलिजिबल फॉर नीट 2025 एंड ऑनवर्ड्स। उससे क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिए थे और वो दो पेपर में क्लास 12 में फेल कर गए थे या फिर क्लास 10th में तीन पेपर में फेल कर गए थे या उससे अधिक, और वो मिनिमम एक सब्जेक्ट में अगर पास किए हुए सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड से, वो अपना टीओसी करा सकते हैं। मिनिमम एक सब्जेक्ट में आपको पास करना जरूरी है। मिनिमम एक सब्जेक्ट में, यानी 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में आपको अगर पास है तो वो आप टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एनआईए से और सेम ईयर आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका साल बच जाएगा। तो आप सिंपली, इसमें होता क्या है, अगर आप 3 पेपर में फेल हैं तो आपको मिनिमम 3 का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप 4 पेपर में फेल हैं तो आपको 4 का देना पड़ेगा। अगर आप 2 पेपर में फेल हैं तो भी आपको 3 का एग्जाम देना पड़ेगा और 2 जो सब्जेक्ट है जिसमें आप पास हैं उसका ट्रांसफर हो जाएगा सीबीएसई टू एनआईएस बोर्ड में। क्लियर? आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा और वो 2 सब्जेक्ट जो आप पास हैं वो करा सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है। क्लियर? और आपका एक सिंगल मार्कशीट एनआईओ से बन के आ जाएगा जिसका आप यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में या फिर आउट ऑफ इंडिया। अब बात आती है जो बच्चे पास कर गए हैं एनआईओ से भी और सीबीएसई से भी या फिर अदर स्टेट बोर्ड से, तो वैसे बच्चे अगर इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मिनिमम एक सब्जेक्ट का और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। और पीसीएम से पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से वो बायोलॉजी भी ले सकते हैं जो बच्चे पास आउट हैं। और अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो आपको एक सिंगल मार्कशीट बन के आएगा और आपका जो पहले वाला जो मार्कशीट है सीबीएसई का या फिर स्टेट बोर्ड का या फिर एनआईएस का, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। क्लियर? हम डिस्कस करते हैं कि हमारा एग्जाम सेंटर क्या होगा। तो एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट एनआईएस कराती है। आपका केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम सेंटर पड़ता है मैक्सिमम 99%। किसी कारण से आपके गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट स्कूल में आपका सेंटर पड़ेगा। तो एडमिशन स्टेप्स क्या है, तो इसके एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद आपको एग्जाम फी, प्रैक्टिकल फी इसमें आपको देना पड़ता है, फिर आपका एडमिशन हो जाता है और आपका एक
रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाता है, जो आपको ईमेल पे और मोबाइल पे मिल जाता है। कुछ टाइम के बाद यानी 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज के अंदर आपका कंफर्मेशन के बाद आपका आई कार्ड और हॉल टिकट बन के आ जाता है। हॉल टिकट बोले तो एडमिट कार्ड, जो आप लोग सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड में बोलते हैं, वो बन के आ जाएगा। तो आप उसको लेके जाना है एग्जाम के सेंटर पे, और उस हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड पे आपको एड्रेस लिखा रहेगा सेंटर का। उसी सेंटर पे आपको जाके एग्जाम देना है थ्योरी का, और अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी आपको वहां पे जाके देना है। ओके, उसी सेंटर पे। क्लियर? और ये ध्यान रखिएगा, जब भी एडमिशन होगा तो आप किसी से भी करवाएं, खुद से करें या फिर किसी से करवा रहे हैं, तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपके ईमेल पे आता है। अगर हमारे थ्रू आप एडमिशन कराएंगे तो आपको सही तरीके से पूरी गाइडलाइन के साथ आपको हम लोग एडमिशन करवाते हैं, और एग्जाम तक आपको और एग्जाम के बाद मार्कशीट आने तक हम लोग को सपोर्ट मिलता रहेगा। क्लियर? तो हम लोग बिल्कुल केयरफुली आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करते हैं, उस पर ओटीपी जाता है, आप ओटीपी हमको देंगे, फिर हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, और आपके ईमेल आईडी पे आपको आईडी पासवर्ड बन के चला जाएगा। कोई फ्रॉड नहीं है, सही तरीके से आपको एडमिशन करवाएंगे हम लोग, अगर हमारे थ्रू करवाते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे इंडिया में जो ईमेल आईडी अपना डाल देते हैं, तो फिर सारा का सारा पावर उनके पास रहता है, फिर आपको वो मिस हैंडल करते हैं। तो बी केयरफुल, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कहीं से भी करवा रहे हैं हमारे थ्रू या फिर कहीं से भी। अगर हमारे थ्रू आप लोग एडमिशन कराते हैं तो एडमिशन के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिकल फाइल, अगर जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देते हैं, और एग्जाम तक आपको सपोर्ट करेंगे, एग्जाम के बाद मार्कशीट आने तक। हम अपना एग्जाम का डेट कैसे बुक करें? तो जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह से विंडो खुलेगा, और आपको जो डेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, नाइन्थ है, 10th है, 11th है, तो आपको सिंपली कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस डेट को आपका एग्जाम कंडक्ट हम लोग करवा देंगे। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ टीओसी या फिर वैल्यू ऑफ एनआईएस। तो एनआईएस बोर्ड जेई मेंस 2024 का भी आप ब्रोशर देख सकते हैं। वहां पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विल विद मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आपको पास करना है। क्लियर? तो ये वैलिड है, नीट के लिए वैलिड है, मेडिकल के लिए भी वैलिड है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, आप लोग आंख बंद करके एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है। तो फी स्ट्रक्चर इसका, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, एग्जाम फी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अगर होगा तो प्रैक्टिकल फी लगेगा, टीओसी फी लगेगा अगर टीओसी करवाते हैं तो, और सपोर्ट एंड गाइडेंस फी लगेगा आपको। ओके, तो जो फी लगेगा आपको वो फी देना पड़ेगा। उसके अलावा 1000 रुपीज आपको एडमिशन फी और सपोर्ट एंड गाइड हम लोग आपसे लेंगे, और आपका फॉर्म अप्लाई करवा देंगे। तो आपको पेमेंट करने के बाद आपको एक पेमेंट स्लिप इस टाइप का हम लोग आपको सेंड कर देंगे, फुल प्रूफ के साथ आपके पास पेमेंट रिसिप्ट भी पहुंच जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग अपना एडमिशन करवा लीजिए ऑन डिमांड का। तो एडमिशन आपका, रजिस्ट्रेशन आपका 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जो 2 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। और आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा एडमिशन के लिए? तो आपको फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार आप देंगे, और फेल्ड मार्कशीट आपको उसका फोटो देना पड़ेगा। अगर क्लास 10 12th में है तो क्लास 10 का भी आपको मार्कशीट देना पड़ेगा। क्लियर? ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तो देना ही पड़ेगा। इस तरह से आपका एडमिट कार्ड, सॉरी आईडी कार्ड आपका बन के आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका स्टडी सेंटर का नाम लिखा रहेगा, ऑन डिमांड में लिखा नहीं रहता है। ओके, और ये आपका हॉल टिकट है यानी एडमिट कार्ड है। इस तरह से आपका एडमिट कार्ड भी बन के आ जाएगा, जो हम लोग आप लोग को व्हाट्सएप कर देंगे एग्जाम से पहले। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, और जैसे ही ओपन होता है विंडो तो आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट इस चैनल पे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय, जय हिंद।